नमस्कार दोस्तों। मेरे काफ़ी दोस्त मित्र मैनू कई बारी बेनती कर रहे हैं कि एक अद्धी हिंदी के अंदर भी आडियो बनाए और जिसनों जो ज्ञान समझ आ जाए वो उसको सही लगता है। चाहे कोई भी ज्ञान है, वो किसी देवी की देवते की पूजा करता है, हठ कर्म करता है, हठ योग करता है, सिद्धों की, या कोई किसी भी हिंदू है मुसलमान है, हिंदू नूं हिंदुता ही अच्छी लगती है, सिख नूं सिखता ही अच्छी लगती है, ईसाई नूं ईसाईता अच्छी लगती है, मुसलमान को अपनी इस्लाम अच्छा लगता है। इसी तरह जो जो जहाँ जहाँ है उनको सब अच्छी लगती है और वहाँ पर डटे हैं और उसको सच मानते भी हैं। और मैं जो आपसी से बेनती करनी चाहता हूँ, असल में सत्य है क्या? ना मैं किसी धर्म को मानता हूँ, ना मैं किसी जाति को मानता हूँ, ना मैं किसी बरादरी को मानता हूँ, ना अमीर गरीब को। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इंसान जन्म जो मिला है, हमें परमेश्वर को पाने के लिए मिला है, जानने के लिए मिला है, जन्म मरण ख़त्म करने के लिए मिला है। और दोस्तों, ना ही किसी से ईर्खा, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर। हाँ, ज्ञान अज्ञान का ਆਪਾਂ अज्ञान नूं कट्टण वास्ते, अज्ञान नूं हटाउण वास्ते कुछ भी हम एक दूसरे से कोई बहस मबास्क भी हो जाए, वो भी इतनी कि बोलने तक रहे, ज़्यादा नहीं। क्योंकि अज्ञान नूं खत्म करना ही सूरमे दा काम है, योद्धे दा करतब होता है। सो दोस्तों, कबीर जी, नानक जी, रविदास जी, नामदेव जी, जो ज्ञान हम आप तक पहुंचाना चाहते थे और जिन्हों को पहुंचाया, और उस ज्ञान के श्रेष्ठ ज्ञान के साथ उन्होंने जोड़ा अपने वक्त के लोगों को, या बाद में कुछ लोग जुड़े और अब भी जुड़ रहे हैं, तो उस ज्ञान को जल्दी जल्दी समझ क्यों नहीं आता? मैं पिछली आडियो में बहुत बार बेनती कर चुका हूँ कि पहली बात तो दोस्तों ये कि दे गुरु होता ही नहीं। सबसे पहले तो ये भ्रम अपने दिल से निकालें कि दे गुरु होता ही नहीं। क्योंकि दे गुरु, गुरु तो अमर अजर अविनाशी है। और जो माँ के पेट के अंदर पुट्ठा लटके 9 महीने पुट्ठा लटका है, वो गुरु कैसे हो सकता है? वो गुरु कैसे हो सकता है? गुरु तो अमर है, गुरु परमेश्वर एक को जान। वो जमदा मरदा नहीं, 4 दाग आए नहीं ताको सतगुरु जान। वो 4 दाग में आता नहीं, ना जलाया जाए, ना गड्ढा जाए, ना माँ के पेट के अंदर लटके, वो आता ही नहीं, देह के अंदर अजून नहीं है। तो फिर भी हम लोगों को भरमाया गया, फंसाया जा रहा है अज्ञानता के अंदर। सो दोस्तों, मेरी ये बेनती है कि इस उलझन से बाहर निकलो। गुरु मेरे अंग सदा है नाले, मैं मूर्ख जाने दूरी रे। जो चीज़ मेरे पास है कस्तूरी कुंडल बसे, मिर्ग फिरे बनवाही। जो चीज़ मेरे पास है मैं बाहर खोदता फिरता हूँ। सो दोस्तों, है तो बड़ी दुख की बात है। सो चलो, फिर भी ये आपका दास, सेवक, कुत्ता, जितना भी आप छोटे से छोटे नाम से पुकार सकते हैं, आप पुकार सकते हैं। क्योंकि कबीर जी ने कहीं अपने आप को गुरु नहीं कहा, भक्त नहीं कहा, दास नहीं कहा, दास ही कहा। उन्होंने दासों का भी दास कहा है। नानक जी ने भी, रविदास जी ने भी, नामदेव जी ने भी, धन्य जी भी। और इन्होंने वो ज्ञान, उच्च श्रेष्ठ ज्ञान दिया है जो सब ज्ञानों से श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। चाहे कोई जोगी है, चाहे हठकर्मी है, चाहे सन्यासी है, चाहे वैष्णवी है, चाहे कोई भी मत है, चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सबसे ऊपर का ज्ञान जो दिया है वो नानक जी ने, रविदास जी ने, 10 गुरु साहबान जिन्होंने आप कह रहे, जबकि उन्होंने गुरु नहीं कहलाया अपने आप को, वो दासों का दास ही कहलाया। गुरु तो लोगों ने लगा दिया उनके साथ, क्योंकि गुरु दे के अंदर आंदा ही नहीं।
आता ही नहीं दोस्तों गुरु के अंदर। तो आज हम रविदास जी की वाणी लेंगे और जल्द ही समाप्त करेंगे। जितनी हमारी बुद्धि उस परमेश्वर ने दी है और हम जो ज्ञान सुन रहे हैं उससे समझ है, तो हिंदी के अंदर बोलेंगे तो आप सब भाई समझें। ये रविदास जी की बाणी है और जिन्हों का एक मत है। कबीर जी का भी वही मत है, रविदास जी का भी वही मत है, नानक जी का भी वही मत है। एक मत, दूजा नहीं। एक छोड़ दूजे लगे, डुब्बे से बंजारे आ। एक छोड़ के दूजे नू लगेंगे तो डुब जाएंगे। हम दूजे भाई लगे हुए हैं, एक के साथ नहीं, क्योंकि ये एक हो के रहे हैं। कहीं पर आप रविदास की बाणी पढ़ लो, कबीर साहब की बाणी को नहीं काटेगी। कबीर साहब की बाणी पढ़ लो, नानक की बाणी को नहीं काटेगी। नामदेव की बाणी पढ़ लो, कबीर की बाणी को नहीं काटेगी। इस करके उनकी एक मत है, हमने एक होना या जग में एके को आया। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਜਨਮਤ ਮੋਹ ਮੋਹਣੀ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਆਪਾਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸਗਲ ਬਨਾਸੈ, ਇਹ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ 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 ਹਰੇ ਹਰ ਹਰੇ। तो रविदास जी कह रहे ने हर सिमरत जन गए निस्तर तरे। रविदास जी कह रहे ने सारी जगह हर है, घट घट में हर ज्यों बसाए। संतन के उपकार, सारे घटां के अंदर हरि बस रहा। और हर सिमरत जन गए निस्तर तरे। हुण सिमरन कोई कहता वाहिगुरू जप लो, कोई कहता राधा राधा जप लो, कहते कृष्ण कृष्ण जप लो, कोई कहता राम राम जप लो। राम राम करता सब जग फिरे राम ना पाया जाए। अंगद देव जी का साफ ही कह के गए ने, अखीं बाजों वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरां बाजों चलना बिन हत्थीं करना, जीभे बाजों बोलना इऊं जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण के तू खसमी मिलना। ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਜੀਭ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਹੱਠਕਰਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਣੀ। ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਮਤ ਭਰਮੋ ਸੰਸਾਰ। ਸਾਰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਉਤਰੋ ਪਾਰ। ਸਾਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰ ਨਾਮ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਰ ਭੇਦ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਵਦੇਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਵਦੇਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਜਨ ਗਏ ਨਿਸਤਰ ਤਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਰੂਪੀ ਨਿਸਤਰ, ਨਿਸ ਮੈਨੇ ਰਾਤ, ਹਨੇਰੇ ਰੂਪੀ ਨੂੰ ਤਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਦੋਸਤੋ? ਸਿਮਰਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਅੰਤਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਹਰ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। और कई योगी लोग, क्योंकि अज की जो कबीर जी नानक रविदास जी दी ज्ञान है, जो इन्हां दा ज्ञान है, इस ज्ञान दे अंदर मिक्स करता हठ योग भी, सन्यासी भी, जल धारे करने वाले भी, जितने भी लोग ने। ज़्यादातर कहता, कोई कहता सिर ते ध्यान लाओ, कोई कहता अखां दे सामने ध्यान लाओ, कोई कहता अखां दे पिछे ध्यान लगाओ, कोई कहता त्रिकुटी च ध्यान लगाओ। सो दोस्तों, ये योगी साधना नूं एक कबीर जी दे ज्ञान नाल जाके भिड़ंत करता, नानक जी दे ज्ञान नाल भी जोड़ता। उल्टा नानक दी बाणी नूं, कबीर दी बाणी नूं, रविदास दी बाणी नूं, इन्हां दी बाणियां नूं कहंदे उन्हां दे अंदर दा पूरा ज्ञान ही नहीं। सो दोस्तों, उन्होंने आप किन्ने का अकलबंद, किन्ने का सोझीवान कहेंगे? आप कितने का अकलबंद कहेंगे उनको? जो कबीर जी को, नानक जी को, रविदास जी को यही कह दें कि उनकी बाणी पूरी नहीं, उसके अंदर है ही कुछ नहीं। सो दोस्तों, वो जेड़े अज्ञान नूं कट के, अज्ञान नूं कट के ना, अज्ञान रूपी रात नूं कट के अंतर जेड़ा हर बैठा है उस दे नाल जुड़ेगा। क्योंकि सारे पासे हर 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 ही है, तां ही शरीर साडा चल रहा। हर करके
मन हरै, मन करके तन हरै। इस मन को कोई खोजो पाई, इस मन को कोई खोजो पाई। लोग की कर रहे ने, तन ਨੂੰ खोज रहे ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤਿਰਕੁਟੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਰਕੁਟੀ ਹੈ। ਕੀ ਖੋਜ ਰਹੇ ਨੇ? ਤਨ। ਤਨ ਤਾਂ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ, ਤਨ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮਾਇਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਯੋਗੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਖੋਜੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਥੂਲ ਖੋਜੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਵੱਲੇ ਖੋਜੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਕਵੱਲੇ ਖੋਜੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰਨ ਖੋਜੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੰਸ ਕਰੋ। ਦੋਸਤੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਹੈ। ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਇਹ ਕਰਮੀ ਕੱਪੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ। ਤੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਜਨ ਗਏ ਨਿਸਤਰ ਤਰੇ ਰਹਾਉ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਰੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ? ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਕਬੀਰ ਉਜਾਗਰ। ਹਰੀ ਕਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨੇ? ਕਬੀਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਆਪ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋਗੀ ਨੇ, ਜੰਗਮ ਨੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ, ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਅਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ 4-4 ਉਦਾਸੀਆਂ 48 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋ। ਕੰਗਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਜਿਨ ਕੀ ਗਠੜੀ ਲਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡਿਆ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਰੀ ਕਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੋਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ दुनिया के अंदर प्रगट हो गए, सारे जगत के अंदर प्रगट रहे। फिर की किया? जन्म जन्म के काटे कागर। कहता जन्म जन्म के धर्मराज का जोड़ा लेखा सी ना, जन्म जन्म का सारा फाड़ता, खत्म ही करता। फिर कौन होए? अगे नामदेव जी बारे कह रहे ने रविदास जी, निमित्त नामदेव दूध पी आया। कहता परमेश्वर के निमित्त होके, उस हर के निमित्त होके नामदेव दूध पी आया। क्योंकि घट के अंदर ही हरी बैठा है, आप पी लिया, हर ने पी लिया। जिस घट सब घट मेरा साईं सुन्नी सेज ना कोई, बलिहार तिस घट को जा घट प्रगट होए। वो तो अंदर प्रगट होना। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼, ਇਹ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੁਰਖ ਉੱਤਮ ਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹਰੀ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਹਰ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਦ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਰ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਦ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪੇੜ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ 4 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ 10 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਦੇਹ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇੜ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ 2 ਫੁੱਟ ਤੋਂ 4 ਫੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਕਲੀ ਨੇ, एक नंबर के पखंडी ने। क्योंकि देह गुरु होता ही नहीं, देह गुरु होता ही नहीं दोस्तों। इसी चीज़ को तो हमने समझना है। कहता निमित्त नाम दे दूध पी आया। कहता नामदेव क्लीयर कर रहे ने, कहता मैं हरि परमेश्वर के निमित्त में, क्योंकि मेरे अंदर बस रहा, प्रगट हो गया। कहता मैं दूध पिया। किनू पीता? कहता हरि नहीं पिया। तो जग जन्म संकट नहीं आया। कहता जिन्हों ने हर नूं अंदर प्रगट कर लिया, परख लिया, समझ लिया, कहता फिर वो जन्म मरण के संकट के अंदर नहीं आते। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਆ,
ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਣ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਣ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰੇ ਆਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ 84 'ਚ। ਇਸ 84 ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਂਡਾ ਛਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ 84 ਹੀ ਤਾਂ ਮੁਕਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨੀ ਤਾਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਗ ਜਨਮ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਨ ਰਵਿਦਾਸ ਰਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਾਸਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਛੋਟਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਕਾ ਜਨ। ਜਨ ਰਵਿਦਾਸ ਰਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਲੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਹਿਤਾ, ਨਾਮਦੇਵ ਬਾਰੇ ਕਹਿਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਹਤੇ। ਜਨ ਰਵਿਦਾਸ ਰਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਕੇ ਰੰਗ ਗਿਲ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਮ ਕੇ ਰੰਗ ਗਿਲ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਮ रंग के अंदर रंगया गया। ऐसा रंगया गया, कहता फिर उस गुरु जिहड़ा अमर है, उसकी प्रसाद, उसकी कृपा, उसकी रहमत, उसकी दया बख्शिश, कहता फिर नरक नहीं जाता, फिर वो नरक नहीं जाता, मैं नरक नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे हृदय अंदर राम बस गया, मेरे हिरदे के अंदर राम बस गया। ये कहते ने, कहता सिर के उत्ते राम है, कोई कहता अखां दे सामने राम है, कोई अखां दे पिछे राम है, कोई जिथे बोधी रखते हैं उत्थे राम है। दोस्तों, राम कितने ने, वो तो सृष्टि चला रहा। इसे करके क्या है कि तन के अंदर मन खोजो और मन के अंदर हर खोजो, ये ज्ञान ही नहीं किसी। ये ਜਿਹੜੇ शरीरां की गल करते ना, केवल हंस सूक्ष्म स्थूल कारण, ये सब योगियों की बातें। दोस्तों, ये सब योगियों की बातें हैं। इस करके कहा, निमित्त नाम दे दूध पे आया, तो जग जन्म संकट नहीं आया, जन रविदास राम रंग राता, यूँ गुरु प्रसाद नरक नहीं जाता। कहता उस गुरु की किरपा दे नाल, रहमत नाल, बख्शिश नाल, कहता फिर नरक नहीं जाता। सो दोस्तों, जो भी ये बात कहते हैं ना, सिद्ध योगी ज्ञान बड़ा है, सिद्धा नाल जिहड़ा ज्ञान दिया, जिहड़ा केवल कारण हंस सूक्ष्म स्थूल वाला ज्ञान दिया, ये ज्ञान तो सिद्ध योगी दे ही रहे सी। इस तो अगला ज्ञान, इस ज्ञान को खत्म करके कबीर जी, नानक जी, रविदास जी, नामदेव जी, इन्हों कट के अपना ज्ञान उत्ते रखिया। जदों कबीर साहब की, नानक जी की ज्ञान गोष्ठी सिद्धा नाल होई, जोगियां नाल होई, तो वो लैके आए गिलास के अंदर दुध भर के भी साडा ज्ञान सब तो श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। तो नानक जी ने उत्ते फुल रखता भी साडा ज्ञान तेरे दुध के उपर फुल दी नहीं टमकदा। इस करके ये ज्ञान उत्तम श्रेष्ठ है। दोस्तों, 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने जन्म दी तो पहला दी सारी कहानी लिखती। आप 10वां ग्रंथ पढ़ोगे, उसके अंदर साफ लिखा हुआ है अपने जन्म तो पहले। अज तक ऐसा कोई भी पुरख नहीं होया जिहड़ा अपने जन्म तो पहले की गल दसदे, 4 महीने पहले की, 8 महीने पहले की, 10 साल पहले की, जुगां जगंतरां की जिहड़ी गल लिखती। तो ऐसे पुरुष ने जिहड़े कहंदे ने नानक जी पूरे नहीं, ये मूर्ख मत लोग ने। गुरु गोबिंद जी पूरे नहीं, पूरे समझा, पूरा ज्ञान नहीं समझ पाया। पूरे का मतलब जी उन्होंने पूरा ज्ञान, पूरा परमेश्वर समझ लिया, जद कि देह पूर्ण नहीं होंदी। तो एक नानक जी, कबीर जी, रविदास जी, अर्जन देव जी, गुरु गोबिंद जी, ये सारे ही पूर्ण पद के ने परमेश्वर के नाल इकमिक हो चुके सी। इत्थे आके
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਦਾਸਾਂ ਕੇ ਦਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਸੱਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸਮਝਣਾ ਇਹੀ ਵੱਡੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਲਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਨਮਸਕਾਰ।